हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक्सप्लेनर्स चैनल पर। तो मैं लेके आ चुका हूँ रेजिडेंट इवल एक्सटेंशन की एक्सप्लेनेशन। अगर इससे पहले आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले वो देख लो, देन फिर ये कंटिन्यू करना। और जिन्होंने देख लिया है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और हाँ गाइस, जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो बिना किसी देरी के इंट्रो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम एलिस को देखते हैं, जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, और उसकी आंख एक वॉशरूम में खुलती है। एलिस जब वहाँ से उठकर उस जगह को चेक करती है तो उसको पता चलता है कि वो वहाँ बिल्कुल अकेली है, और वो उस जगह को एक्सप्लोर करने लगती है। इसी दौरान वो एक लेज़र रूम में आ जाती है जो अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का ही था। असल में अम्ब्रेला कॉरपोरेशन मेडिसिन और ड्रग्स की कंपनी है, लेकिन उसके अलावा ये इलीगल वेपन्स और बायो हजार्ड प्रोडक्ट्स भी बनाती है। जैसे कि इन्होंने टी वायरस बनाया और इसके ज़रिए इन्होंने सारे बायो वेपन बनाए। देखते ही देखते इस रूम का लेज़र एंगेज हो जाता है। एलिस एक सीक्रेट रास्ते से उस जगह से निकल जाती है और वो वहाँ से निकलकर हॉस्पिटल में पहुँच जाती है, और तभी वेपन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें से बहुत सारी गोलियाँ निकलती हैं और एलिस यहाँ पे मारी जाती है। तभी यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आते हैं और वो एलिस की बॉडी को कहीं फेंकने जा रहे होते हैं। जब वो एलिस की बॉडी को थ्रो करने जाते हैं तब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एलिस की बहुत सारी क्लोन्स पड़े हैं जो कि मर चुकी हैं। और फिर हमें पता चलता है कि जो मर गई है वो रियल एलिस नहीं है, बल्कि वो उसकी एक क्लोन है, जिसको अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के डॉक्टर ने बनाया था। एलिस के क्लोन्स उन्होंने असली एलिस के खून से बनाए होते हैं। पूरी दुनिया का हाल दिखाते हुए हमें बताया जाता है कि टी वायरस की वजह से पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है। पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं बचा, जैसे कि इंसान, जानवर और रिवर्स भी शामिल हैं इसमें। जितने भी लोग सर्वाइवर हैं वो ये बात से परेशान हैं कि उन लोगों से कैसे बचा जाए। इसके बाद हमें असली एलिस दिखाई जाती है, जो बाइक पे बैठकर सिटी के किसी एरिया में जा रही होती है। एलिस के पास एक रेडियो भी था जिसके ज़रिए वो पूरे सिटी की जानकारी जान रही थी। एलिस को रेडियो पर एक मैसेज मिलता है कि हम मुसीबत में हैं, हमें मदद चाहिए, प्लीज़ हमारी मदद करो। एलिस उन लोग की हेल्प करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने एलिस को बुलाया था वो लोग अच्छे लोग नहीं थे, बल्कि वो एक गैंग था जो लोगों को यहाँ पे बुलाते थे और उन्हें लूटने के बाद उन्हें जान से मार देते थे। अब वो लोग एलिस को भी पकड़ लेते हैं। अब क्योंकि एलिस उनके मुकाबले बहुत पावरफुल थी तो उन लोग को मार डालती है और वहाँ से वेपन्स उठा के आगे चले जाती है। एलिस और उसके साथ उसके बच्चे सर्वाइवर्स कुछ लोग को सेव करके कहीं ले जा रहे थे। वो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि शहर का ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पर ये वायरस नहीं पहुँचा, और वो कहीं पर भी वायरस से अफेक्टेड ज़ॉम्बी से बचकर नहीं रह पाएंगे। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का मेन ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ सीनियर्स ऑफिसर अम्ब्रेला की सक्सेस और उसे आगे बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं। और ये हमें यहाँ पर सबसे इंटेलिजेंट पर्सन जो इस कंपनी का ओनर होता है वो हमें यहाँ दिखाया जाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर आइजैक से पूछता है कि क्या तुमने इस वायरस से बचने के लिए कोई टी वायरस बनाया है, यानी इस वायरस से बचने का तुम्हारे पास कोई तोड़ है जिससे हमारे साथ साथ बाकी लोग भी सर्वाइव कर सकें। डॉक्टर आइजैक वही डॉक्टर जिसने वायरस बनाया था, जिसके ब्लड को यूज़ करके इतनी सारी क्लोन्स बनाई। डॉक्टर आइजैक कहता है कि इस वायरस को अभी तक हमने कोई तोड़ नहीं मिला। वायरस को ख़त्म करने के लिए मुझे रियल एलिस चाहिए, क्योंकि सिर्फ एलिस ही है जो इस वायरस को सह पाई। यही नहीं, उसने इस वायरस के साथ ऐसा कनेक्शन बनाया जिसके बजाय वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि और पावरफुल बन गई, क्योंकि वायरस और टी वायरस की वजह से लोग ज़ॉम्बी बन जाते थे, चाहे वो फिर ज़िंदा हो या मुर्दा। मगर एलिस तो और पावरफुल बन गई, और एलिस ही है जो हमारे पास आखिरी उम्मीद है। तब वो कंपनी का ओनर डॉक्टर आइजैक को कहता है, मैं तुम्हें थोड़ा और टाइम देता हूँ, जितना जल्दी हो सके इस टी वायरस का हल निकालो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूँगा। एलिस जो अकेली होती है, अब उसका पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था और वो एक पेट्रोल पंप पे जाती है। वहाँ से पेट्रोल तो नहीं मिलता, लेकिन एक बुक मिल जाती है। उस बुक में एक मैप था और उसके साथ उसमें कुछ ऐसी जगह मेंशन की थी जहाँ पर टी वायरस अभी तक नहीं पहुँचा। उन सेफ प्लेसेस में से एक एलिस एक के बारे में सोचती, हो सकता है अगर मैं वहाँ चली जाती हूँ तो शायद मैं सर्वाइव कर पाऊँ, क्योंकि वो टी वायरस अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा था। एलिस के साथी एक जगह पर पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचकर सोचते हैं कि यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए शायद खाना मिल जाए, और अगर ऐसा हुआ तो वहाँ लोग रुक जाएंगे। लेकिन वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं।
इस अटैक में ज़ॉम्बी एक बंदे को काट लेता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन वो यह बात किसी को नहीं बताता कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है, और वो सबके साथ नॉर्मल बिहेव करता है। सब ज़ॉम्बी को मारने के बाद वो लोग सोचते हैं कि अब ये जगह बिल्कुल सेफ़ है और वो लोग यहाँ रुक सकते हैं। उन लोगों को वहाँ पर रात हो जाती है। रात को हम देखते हैं कि एलिस को अपने पास्ट की याद आ रही होती है। वो ये सोचती है और वो सोचती है कि उस पे कितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए थे जब वो अमरेला कॉरपोरेशन में थी, और अगर उसकी पावर की बात की जाए, अब उसके पास सुपर नेचुरल पावर भी थी। यहाँ पर उसकी सुपर पावर एक्टिवेट हो जाती है और उसके आसपास की चीज़ें उड़ने लगती है। हवा के उड़ने वाली चीज़ों में एलिस की बाइक भी थी। अचानक उसकी आँख खुलती है और वो सारी चीज़ें नीचे गिरती है। एलिस की बाइक टूट जाती है। अब आगे जाने के लिए एलिस के पास कोई तरीका नहीं होता, और तब वो रेडियो ऑन करती है। रेडियो पर उसको एक न्यूज़ मिलती है, और वो न्यूज़ उसके टीममेट्स से एक लड़की की थी। वो लड़की अपनी लोकेशन बता के कहती है कि हम उस जगह पर बिल्कुल सेफ़ हैं, और अगर कोई सर्वाइवर बचा है तो वह हमारे पास आ सकता है ताकि हम उसकी हेल्प कर सकें। एलिस के पास अब कोई रास्ता नहीं होता, तो वो उनकी टीम ज्वाइन कर लेती है। यहाँ पर डॉक्टर आइजैक ज़ॉम्बी पे कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। एलिस के खून से बनाए हुए एंटीवायरस को एक ज़ॉम्बी में इंजेक्ट करता है। एंटीवायरस की वजह से ज़ॉम्बी में थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, और सिंपल शब्दों में कहें तो उसमें अकल आ गई थी। वो फ़ोन उठाकर कॉल आंसर कर रहे थे, और यही नहीं बल्कि वो ज़ॉम्बीज़ पज़ल भी सॉल्व कर रहे थे। लेकिन जब साइंटिस्ट उसे हार्ड पज़ल देता है तब उसे गुस्सा आ जाता है। अब सीधी बात यह है कि अगर वो पज़ल मुश्किल था तो वो उसे सॉल्व नहीं कर पाया होगा, और पज़ल के ना सुलझाने पर वो साइंटिस्ट को मार देता है। एलिस के साथी जिस जगह पर होते हैं वहाँ पर बहुत कौवे आकर आवाज़ करने लगते हैं। वो कौवे काफ़ी अजीब नज़र आ रहे थे क्योंकि अब वो भी टी वायरस के शिकार थे। वो क्रो भी इन्फेक्टेड हो गए थे, और धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं, और एलिस के साथी और पुलिस ऑफिसर इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर इन्होंने हम पे हमला कर दिया तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो सकता है, और इसीलिए हमें जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी सारे कौवे इन पर अटैक कर देते हैं। वो सब अपनी गन से उनसे फ़ाइट करते हैं, लेकिन इस फाइट का कुछ फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थे। एक ऑफिसर फ्लेम थ्रोअर से उन्हें जलाने की कोशिश करता है। वो सोचते हैं कि शायद कौवे जल के मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो नहीं मरते। कि तभी एलिस वहाँ आ जाती है। एलिस अपनी पावर यूज़ करके उस फ्लेम थ्रोअर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है, जिससे पूरा आसमान में आग फैल जाती है और जिससे वो सारे कौवे जल के मर जाते हैं। और इसी तरह एलिस उन सबको सेव कर लेती है। वो सब एलिस को थैंक्स बोलते हैं। एलिस बताती है कि मुझे एक जगह का पता चला है, अगर सब लोग मेरे साथ आएँ तो हम सब शायद बच पाएँ। तभी क्लेयर कहती है कि हम इतने दिनों से बस ट्रैवल ही कर रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तब हम लोग बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत कम ही बचे हैं। वो कहती है कि मैं इतने सारे लोगों की ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर तो नहीं ले सकती, और हमें उन लोगों से बात करके उनकी परमिशन लेनी चाहिए। और फिर क्लेयर उन सारे सर्वाइवर से पूछती है कि हमें क्या उस जगह पर जाना चाहिए। सब अपना अपना ओपिनियन दो, और सब लोग वहाँ जाने के लिए एग्री हो जाते हैं। और जब वो सब लोग अपना पेट्रोल चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पास तो पेट्रोल ही नहीं है उस जगह पर जाने के लिए, क्योंकि वो जगह बहुत काफ़ी दूर है। वहाँ पर जाने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल चाहिए। तब एलिस उन्हें एक जगह के बारे में बताते हुए कहती है कि हाँ, शायद वहाँ पे हमें पेट्रोल मिल सकता है। उस जगह पे पहुँचकर हम सारे फ्यूल टैंक्स भर लेंगे, एंड तभी वो लोग अपने थोड़े से पेट्रोल का यूज़ करके उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर अम्ब्रेला और कॉरपोरेशन के डॉक्टर आइजैक को पता चलता है कि कहीं पे बहुत बड़ा धमाका हुआ है। जैसे पहले अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के पास सुपर कंप्यूटर रेड क्वीन थी, वैसे ही यहाँ पर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की सुपर कंप्यूटर वाइट क्वीन थी, जो डॉक्टर आइजैक्स के पास थी। वाइट क्वीन डॉक्टर आइजैक्स को बताती है कि मैंने एक जगह पर बहुत बड़ा ब्लास्ट नोटिस किया है, और वो कहती है कि मुझे 100% श्योर है कि वो एलिस ही है। अगर तुम्हें टी वायरस का तोड़ बनाना है तो तुम्हें एलिस को पकड़ना होगा। फिर डॉक्टर आइजैक्स अपने कंप्यूटर को कुछ ऐसे सेटअप करता है कि सारा कंट्रोल उसी के हाथ में आ जाता है। फिर कंप्यूटर पर कंट्रोल पाकर वह ज़ॉम्बीज़ की ऐसी आर्मी बनाता है जो जाके एलिस से लड़ेगी। एलिस अपने टीममेट्स के साथ एक जगह पर पेट्रोल लेने के रुकती है।
और वहीं पर जो ज़ॉम्बीज़ डॉक्टर आइजैक कंट्रोल में थे वो उन पर अटैक कर देते हैं। वो लोग अपनी गन्स निकाल के ज़ॉम्बी को शूट करने लगते हैं, लेकिन अब ज़ॉम्बीज़ पहले से कई ज़्यादा तेज़ और पावरफुल थे। इसीलिए फ़ाइट के दौरान वो ज़ॉम्बीज़ 8 से 10 लोगों को मार देते हैं और फिर एलिस अपनी पावर का यूज़ करके उन सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देती है। जो कुछ इस जगह पर हो रहा था वो सब डॉक्टर आइजैक्स अपने कंप्यूटर में देख रहा था। डॉक्टर आइजैक सैटेलाइट से एलिस की पावर को बंद करने को कहता है और थोड़ी देर के लिए एलिस की पावर सच में डाउन हो जाती है, लेकिन एलिस अपने सुपर पावर का यूज़ करके उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर उससे एलिस की पावर वापस आ जाती है। और पावर आने के बाद वो देखती है कि डॉक्टर आइजैक अपनी पूरी टीम के साथ वहीं पर पहुंचा हुआ है। फिर वो उस पर अटैक कर देती है। तब वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और एक ज़ॉम्बी डॉक्टर आइजैक को काट लेता है। आइजैक खुद को सेव करने के लिए एक हेलीकॉप्टर में बैठ के वहाँ से चला जाता है। एलिस उस हेलीकॉप्टर को शूट करने लगती है। फिर एलिस रुक जाती है और सोचती है कि ये हेलीकॉप्टर हमें उस सेफ प्लेस तक ले जाने के लिए हेल्प करेगा, इसीलिए वो इस हेलीकॉप्टर को वहाँ से जाने देती है। उन्हीं में एक सर्वाइवर होता है जिसका नाम ओलिवर होता है और इसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है और अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। और ओलिवर कहता है कि थोड़ी देर में मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊँगा। इससे पहले कि मैं एक ज़ॉम्बी बनूँ मैं तुम्हारे लिए ट्रक में बैठ के एक रास्ता बना दूँगा ताकि तुम लोग यहाँ से सेफली निकल जाओ। एलिस उसे जाने नहीं देती और रोकती है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं भी एक तुम्हारे लिए ख़तरा बन जाऊँगा। और तब वो उसकी बात मान लेते हैं और गाड़ी में बैठ के अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के मेन ऑफिस निकल जाते हैं। अब वो गाड़ी जिसमें सारे सर्वाइवर्स होते हैं वो एक जगह पर जाके रुक जाती है और जिसमें ओलिवर था वो ट्रक आगे लेके जाता है। ओलिवर ज़ॉम्बी को मारते मारते और उनके लिए रास्ता बनाते बनाते आगे चला जाता है और वो एक जगह पे पहुंचकर अपना ट्रक ब्लास्ट कर देता है और मर जाता है। वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे उनके लिए रास्ता बन जाता है अंदर जाने के लिए। तब एलिस क्लेयर और उन सर्वाइवर्स के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ती है। एलिस जब वहाँ पे अपने मरे हुए क्लोन्स देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो डिसाइड करती है कि कुछ भी हो जाए मैं डॉक्टर आइजैक को मार दूंगी और उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो उस लेडी को कहती है कि तुम इन सर्वाइवर्स को लेके और इन बच्चों को लेके एक सेफ प्लेस पर चले जाओ, मेरा एक ज़रूरी काम है, मैं इसको करने के बाद ही आऊँगी। एलिस उस लैब के मेन एरिया में पहुँच जाती है और वहाँ वो वाइट क्वीन से मिलती है। एलिस वाइट क्वीन से कहती है कि मैं इससे पहले तुम्हारी सिस्टर से मिल चुकी हूँ, यानी कि रेड क्वीन, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वाइट क्वीन एलिस को बताती है कि अब डॉक्टर आइजैक बहुत ज़्यादा बदल चुका है क्योंकि डॉक्टर आइजैक को ज़ॉम्बी ने काट लिया था और इसीलिए डॉक्टर आइजैक ने ज़ॉम्बी वायरस से बचने के लिए तुम्हारे खून से बने हुए एंटीवायरस को बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया है। वाइट क्वीन एलिस को बताती है कि ओवरडोज की वजह से आइजैक अब एक नॉर्मल इंसान नहीं रहा और एक बायोहैज़र्ड में कन्वर्ट हो गया है और इस वक्त वो लैब के बेसमेंट में है। वाइट क्वीन एलिस को बताती है कि तुम्हारे ब्लड में एक ऐसी चीज़ है जो टी वायरस का तोड़ बन सकती है। अगर तुम टी वायरस का तोड़ बनाना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ सब कुछ मिल जाएगा जिससे टी वायरस का एंटीवायरस बन जाएगा, लेकिन एक मुसीबत है और वो है डॉक्टर आइजैक्स। और अगर डॉक्टर आइजैक्स यहाँ पर रहा तो तुम कभी उस टी वायरस का एंटीवायरस नहीं बना पाओगी, इसीलिए तुम्हें सबसे पहले डॉक्टर आइजैक को मारना होगा। और एलिस यहाँ डिसाइड करती है कि अब कुछ भी हो जाए वो डॉक्टर आइजैक को मार के रहेगी। एलिस जब उसे मारने वहाँ जाती है तब उसे वहाँ उसकी और क्लोन्स में दिखाई देती है और जब वो अपने क्लोन्स देख रही होती है तभी उसमें से एक क्लोन एक्टिवेट हो जाती है और वो बाहर आ जाती है। एलिस अपने क्लोन को उस रास्ते से हटा देती है और तभी डॉक्टर आइजैक्स वहाँ आता है और इन दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट होती है। अब क्योंकि दोनों ही बहुत पावरफुल थे तो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। डर लड़ते लड़ते वो उसी लेज़र रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर लेज़र रूम एक्टिवेट हो जाता है। वो लेज़र डॉक्टर आइजैक को टुकड़ों में काट देता है और जब वो लेज़र एलिस के क्लोज आती है तभी एक एलिस की क्लोन उसकी हेल्प करती है और वो इस लेज़र वेपन को वहीं पे स्टॉप कर देती है। यहाँ पे अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के कुछ ऑफिसर्स और उस कंपनी का ओनर कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इस वायरस को कैसे रोका जाए, इसका तोड़ यानी एंटीवायरस कैसे निकाला जाए। और तभी वहाँ एलिस आती है अपने होलोग्राम फॉर्मेट में और वो कहती है कि मैं डिस्ट्रॉय करने आ रही हूँ अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को और इसमें मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। और तभी हमें एलिस के बहुत सारे क्लोन्स दिखाए जाते हैं और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, आशा करता हूँ आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर गाइस ये वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आई हो तो यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें आगे की स्टोरी दिखाई गई है
तो जैसा कि एलिस ने इस मूवी के लास्ट में कहा कि वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को डिस्ट्रॉय कर देगी, तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में वो क्या करती है। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।